नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने रिटेन ज्ञान चैनल में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के मई मंथ के करंट अफेयर। तो आइए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये सेशन आपके लिए जो आने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे पुलिस पटवारी, वीडियो, वीपीडीओ और जितने भी यूके ट्रिपल एससी या यूके पीसीएस एग्जाम्स कराता हूँ सबके लिए। तो आइए आज के सेशन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने तपोवन से कुंजापुरी देवी मंदिर तक किस परियोजना के विकास के लिए समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो परियोजना है वो बनाई जा रही है रोपवे परियोजना के लिए। इसका विस्तृत रूप देख लेते हैं। तो उत्तराखंड की सरकार है वो तपोवन से कुंजापुरी देवी मंदिर तक रोपवे परियोजना के विकास के लिए स्विस रोपवे निर्माता के साथ, ये एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है, इसके साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। यह रोपवे जो है ये ऋषिकेश से तपोवन को आध्यात्मिक स्थल नरेंद्र नगर के कुंजापुरी मंदिर से जोड़ेगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस किस को जोड़ेगा और इसका जो उद्देश्य है वो क्या क्या रहेगा कि समय को कम किया जाएगा और जितने भी यहाँ लोग आते हैं उनकी सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा और वाहनों के कारण जो पर्यावरण को नुकसान होता है उसको भी कम किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर कुंजपुरी मंदिर की बात करें तो ये न्यूज़ में रहा है तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आयोग के द्वारा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है टिहरी गढ़वाल जिले में और ये समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वो है 1676 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर किसको समर्पित है की बात करें तो ये देवी दुर्गा को समर्पित है और यहाँ यह जो है जो हमारे 13 जो शक्तिपीठ है उसमें से एक है। और इसकी बात करें तो यह टिहरी जिले में 3 मुख्य शक्तिपीठों में से एक है। जैसे सुरकुंडा देवी चंद्रबनी के साथ मिलकर यह एक पवित्र त्रिकोण बनाता है। तो त्रिकोण कौन बनाते हैं? सुरकुंडा देवी, चंद्रबनी चंद्रवदनी और जो है कुंजापुरी मंदिर। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो इसका आध्यात्मिक महत्व है के साथ साथ ये गढ़वाल के जो मनोरंजन दृश्य को भी के लिए भी प्रसिद्ध है। और आगे बात करें तो ये जो मंदिर है ये पर्वतमाला परियोजना के उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें जो है योजनाएं पूछी जाती हैं, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। तो जो पर्वतमाला योजना है उसमें जो है रोपवे प्रणाली के निर्माण कर दूरस्थ सीमांत गांवों को मजबूत बनाता है। और ऐसे ही कुछ परियोजनाएं और भी विकसित की गई है, जैसे गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब रोपवे हो गया और सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे हो गया। और जो ये परियोजना है ये जो है पीपीटी मॉडल पर आधारित जो है बिल्ड्स फाइनेंस ऑपरेटिंग जो ट्रांसफर को समर्पित है। ये एक जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसको डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हाल ही में किस मैराथन का उद्घाटन किया। तो इसमें देखा जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी जी इन्वॉल्व हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अहिल्या स्मृति मैराथन, एक विरासत एक संकल्प। आइए इसका जो विस्तृत रूप है वो देखते हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अहिल्या स्मृति मैराथन, एक विरासत एक संकल्प और प्रथम गज घंटाकर्ण महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। यह राज्य में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर जोर देगा और इसका जो विषय है वो है एक विरासत एक संकल्प, जिसका उद्देश्य जो है उत्तराखंड में स्वास्थ्य, एकता और सांस्कृतिक गौरव को की जो जन जागरूकता है उसको बढ़ाना है। और इसके बीच स्वस्थ जागरूकता, सामाजिक सद्भावना और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम गज घंटाकर्ण महोत्सव 2025 का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करना। इसका उद्देश्य है कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको जो है उजागर करना। इसका थोड़ा डिस्क्रिप्टिव रूप इसका विस्तृत रूप देख लेते हैं। तो ये महोत्सव जो है टिहरी जिले के गज घंटाकर्ण मंदिर के परिषद में आयोजित किया गया था।
और इसका जो महत्व है वो पारंपरिक स्थल के रूप में मनाया जाना है। इसकी जो पारंपरिक रूप से ये जो है बद्रीनाथ धाम की यात्रा के बाद इसकी परिक्रमा जो होती है, परिक्रमा स्थल के रूप में जाना जाता है। मीन्स बद्रीनाथ धाम की यात्रा के बाद जो इसकी परिक्रमा होती है वो दूसरे स्थान पर आती है। और यह मंदिर हरिद्वार से लेकर हिमालयी पर्वतमाला के पर्वतमालाओं तक के विहंगम दृश्य देखते हैं। यह स्थान आध्यात्मिक और पर्यावरणीय पर्यटन के लिए आदर्श स्थल बन जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में स्थित हेमकुंड साहिब को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है? तो हेमकुंड साहिब मोस्ट ऑफ दैट पूछा जाता है, तो ये कहाँ पर है? ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। चलिए आइए इसको देख लेते हैं। तो ये सिखों का एक पवित्र स्थल है जिसको अब श्रद्धालुओं के लिए यात्रा के लिए खोल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में पंचशूल प्लस नामक पहला ईएम रेडियो स्टेशन लॉन्च किया? तो इसका जो लॉन्च हुआ है वो हुआ है पिथौरागढ़ में। इसका विस्तृत रूप देख लेते हैं। यह जो है भारतीय सेना में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पंचशूल नामक अपना एक प्रथम ईएम रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। इसका उद्घाटन जो है सेना के मध्य कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने किया। भारतीय सेना में स्थित पंचशूल ब्रिगेडियर के साथ इसके जुड़ाव को देखते हुए इस स्टेशन का नाम क्या रखा गया? पंचशूल प्लस रखा गया। ऑपरेशन सद्भावना के एक भाग के रूप में इसे संचालित किया जा रहा है, जो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नागरिकों के साथ रचनात्मक संबंध बनाने के लिए सेनाओं में की एक दीर्घकालिक पहल है। ऑपरेशन सद्भावना जो है 1990 के दशक में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो आतंकवादी से प्रभावित समुदाय है उसको उनकी सहायता के लिए शुरू किया गया था। यह वायलेंट विलेज के कार्यक्रम के रूप में है, जिसमें भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, संपर्क एवं जागरूकता पर जोर दिया गया है। यह स्टेशन 88.4 FM आवृत्ति पर प्रकाशित होता है, जो 12 किलोमीटर के दायरे में सुना जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो पंचशूल प्लस रेडियो स्टेशन का उद्देश्य क्या रखा गया है? तो इसका उद्देश्य क्या क्या है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। इसके सारे उद्देश्य है, मीन्स क्या क्या? पहला है कि सैनिकों में जो मनोरंजन को बढ़ावा देना, स्थानीय जो जनता है उनके लिए संवाद के लिए, और सीमावर्ती इलाकों में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए ये बनाया गया है। तो ये जो होता है वो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एंड सामाजिक जो आदान प्रदान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। और यह स्टेशन सीमावर्ती क्षेत्रों में जो व्यक्ति हैं उनके योगदान एंड बलिदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा। इसका जो उद्देश्य है वो क्या क्या है? इसमें जो उद्देश्य है वो है स्थानीय इतिहास और सांस्कृतिक एंड सामाजिक प्रथा पर जोर देना। कृषि एंड बागवानी पर जो सामग्री शामिल है वो इस क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय है। इस क्षेत्र में शहीद और बहादुर जो सैनिकों की उपलब्धियों का उत्सव मनाए जाने वाली कहानियों को भी प्रसारित किया गया है। स्थानीय खिलाड़ियों एंड सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो कार्यरत व्यक्ति हैं उनकी भी उपलब्धता को ये उजागर किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि जो रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव के किस रूप की पूजा की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुख की। इसका जो हम विस्तृत रूप है वो देख लेते हैं। तो चतुर्थ केदार के रूप में विख्यात रुद्रनाथ जो मंदिर है उसमें शीतकाल के बाद श्रद्धालुओं के लिए पुनः खोला गया। ये अभी खोला गया इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और क्वेश्चन बार पूछा जाता है बार बार कि वहाँ पर किसकी पूजा की जाती है। और ये चमोली जिले में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। और 5 केदार कौन कौन से? जैसे केदारनाथ, एक बार से क्वेश्चन पूछा भी गया था कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। तो केदारनाथ हो गया, मदमहेश्वर हो गया, तुंगनाथ हो गया, रुद्रनाथ हो गया और कल्पनाथ शामिल है। ये समुद्र तल से 2290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर मुख की पूजा की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर
सी 9 लोगों को। तो आइए इसको एक बार विस्तार से देखते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, रचनात्मक एवं सांस्कृतिक भाषा के संरक्षण के उत्कृष्ट योगदान के लिए शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इसमें 9 लोगों को ये जो शिक्षक शिक्षिकाएं थी उनको दिया गया, जिसमें से 3 जो है पौड़ी गढ़वाल की दिया गया, जैसे रश्मि उनियाल हो गया, कविता असवाल हो गया और सरिका केस्टवाल हो गया। और यमुना घाटी में 6 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि रमेश पहाड़ी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो रमेश पहाड़ी को जो सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर सी, पंडित भैरदत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जो उत्तराखंड की पत्रकारिता एवं जनसेवा के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें विशिष्ट पत्रकार रमेश पहाड़ी को पंडित भैरदत्त धूलिया तृतीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। पहाड़ी ने 1968 में क्षेत्र में पर्यावरण एवं सामाजिक आर्थिक मुद्दों को उजागर करने में उनके अग्रगण्य कार्य के लिए चुना गया है। और पहाड़ी ने अनिकेत समाचार पत्र की स्थापना एवं संपादन के लिए भी उन्हें जाना जाता है। और चिपको आंदोलन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और पंडित भैरदत्त धूलिया जो पुरस्कार है उसकी बात करें तो ये इसकी स्थापना जो है कर्मभूमि फाउंडेशन और द्वारा पंडित भैरदत्त धूलिया के सम्मान एवं स्मृति में दिया जाता है। यह एक प्रसिद्ध जो है स्वतंत्रता सेनानी था, तो आपको पता ही होगा। और इसमें क्या क्या दिया जाता है, 1 लाख रुपए की नकद जो राशि होती है, जो प्रशंसा पत्र होता है, सम्मान शॉल दिया जाता है। और यह पुरस्कार रविवार 28 मई को कोटद्वार पौड़ी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2025 में हिम प्रहरी सम्मान से किसे किसे प्रदान किया गया। तो इस बार का जो हिम प्रहरी सम्मान है वो 2 लोगों को दिया गया है, दीक्षा बिष्ट और जो है घनश्याम रतौड़ी। सो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर। तो हम देख लेते हैं कि दीक्षा बिष्ट को जो है महिला वर्ग के लिए यह दिया गया है। और जो जन कवि आंदोलनकारी हैं स्वर्गीय घनश्याम रतौड़ी को यह पुरस्कार दिया गया है। तो जो दीक्षा बिष्ट हैं उन्होंने महिला संगठन का गठन कर महिला उत्थान की साथ साथ वन बचाओ आंदोलन के तहत टिहरी घाटी में जो आंदोलन हुआ था उसमें काफी सक्रिय रही थी। और जो स्वर्गीय घनश्याम रतौड़ी जी हैं वो चिपको आंदोलन और भू आंदोलन में, और जैसे नशाबंदी हो गया, टिहरी बाद आंदोलन हो गया, इसमें भी काफी सक्रिय रहे थे। और पिछली बार 2024 की बात करें तो पिछली बार दिया गया था श्री कुंवर परशुन के द्वारा और मंगशीरी देवी को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 2025 में उत्तराखंड की कितनी हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इस बार 3 लोगों को, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया। राधा बहन को, ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले क्वेश्चन में, सामाजिक कार्य के लिए ह्यू गैंजर और कोलिन गैंजर को यह सम्मान साहित्य यानी शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था। राधा बहन की बात करें तो ये उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध जो है सामाजिक सेविका रही हैं। और ये गैंजर और उनकी पत्नी स्वर्गीय कालीन गैंजर ने उत्तराखंड के प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत लेखक के दौरान उनको पहचान मिली थी और उन्हें लेखन कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इम्पोर्टेंट हो जाता है और अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जंगलों में आग पर नियंत्रण पाने के लिए उत्तराखंड में किस मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। तो काफी इम्पोर्टेंट है। तो इस बार जो है शीतलाखेत मॉडल पे ये जो जंगलों की आग है उसको बुझाने का प्रयास किया जाएगा। अब ये मॉडल क्या है, इसमें जो अल्मोड़ा जिले की जो शीतलाखेत के जो लोग हैं वो जंगलों की आग को बुझाने के लिए एक समूह के रूप में काम करते हैं। मीन्स वो क्या करते हैं, दिसंबर से जो मार्च माह होता है उसमें ओड़ा मतलब जो सूखी घास होती है उसका दिवस मनाते हैं। और अगर गांव में कभी कोई आग लग जाती है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे इसकी जानकारी देते हैं और उसे फिर बुझाने का प्रयत्न करते हैं या सरकार को सूचना देते हैं। तो इसी वजह से हरियाली एवं जैव विविधता से परिपूर्ण इन जंगलों को आग की घटनाएं वहां नहीं होती है। साथ ही जल एवं पर्यावरण संरक्षण भी हो रहा है। तो ये काफी अच्छा मॉडल है क्योंकि यूनिटी में कोई काम किया जाए तो काफी अच्छा होता है।
क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। किस विद्वान ने कुमाऊनी भाषा में ऋग्वेद का पहला खंड लिखने में सफलता प्राप्त की है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंडित मोहनचंद जोशी के द्वारा ये किया गया है। तो गरुड़ बागेश्वर साहित्यकार एंड कुमाऊनी भाषा के पंडित मोहनचंद जोशी ने कुमाऊनी में ऋग्वेद का जो पहला खंड है उसको लिखने में सफलता हासिल की है। इससे पहले इन्होंने मानस रामचरितमानस, कामायनी, भगवत गीता का भी कुमाऊनी में लेखन किया है। यहाँ पर हमारी वीडियो जो है वो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।